आज की वीडियो में हैं 13 ऐसे सवाल जिनके आपको जवाबात नहीं मिलते। ऐसे हिडन सवाल जो आपके दिमाग में होते हैं लेकिन इनका जवाब आपको नहीं मिलता। यूट्यूब के ऊपर ख़ास तौर पर अगर आपको इनका जवाब चाहिए हो तो आपको 13 वीडियो देखनी पड़ेंगी। एक ही वीडियो में आपके सवालों के जो आपके जहन के अंदर असील के मतलब होते हैं जवाब भी देंगे, आपको 13 पट्टे भी दिखाएंगे अपने घर के, और आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे जो आप सोचते हैं लेकिन आपको मिलती नहीं है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप? आज की वीडियो इंटरेस्टिंग भी है, मज़े की भी है। ये पीछे आप मेरे पट्टे देख रहे हैं, ये 13 पट्टे हैं। 13 के 13 आपको दिखाऊंगा और 13 ऐसी बातें बताऊंगा जो मुझे उम्मीद है कि एक ही वीडियो में आपको किसी ने नहीं बताई होंगी, और बड़ी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वो बातें होंगी। आपको 100% फ़ायदा होगा इस वीडियो से, ये हमारा दावा है और आपसे वादा भी है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने रखे हुए हैं ना असील, और आप ये चाहते हैं कि आपको पता चले कि सबसे मजबूत बनाने वाली, इनको अंदर से पक्का बनाने वाली खुराक कौन सी है, दाना कौन सी है, तो वो है बाजरा। बाजरे से इनका गोश्त बनता है, बाजरे से इनकी चर्बी ज़ायल होती है। बाजरा बहुत ही मजबूत करता है इनको अंदर से। लेकिन बाजरा देने का टाइम का क्या होता है, कम अज़ कम 6 माह के बाद आप मुकम्मल बाजरा शुरू करवा सकते हैं इनको। 6 माह से पहले आपको इनको हाई प्रोटीन जो खुराक होती है वो देनी चाहिए, ताकि ये हड्डी बनाएं, गोश्त बनाएं, अपना कद इंक्रीज़ करें। तो बाजरा अगर शुरू करवाना हो तो आप इनको 6 माह के बाद बाजरा शुरू करवा सकते हैं। अगर पहले कराएंगे तो तब भी कोई हर्ज नहीं है, फिर आपके चूज़े बहुत आहिस्ता आहिस्ता बड़े होंगे लेकिन मजबूत बनेंगे। अगर आप बाजरा 6 माह की उम्र में शुरू कराएंगे तो 6 माह से लेकर 9 माह की उम्र तक ये बड़े मजबूत और पक्की हड्डी के, और अंदर से यानी जैसे बॉडी बिल्डर नहीं होते, जैसे मस्कुलर बच्चे बन जाते हैं, ऐसे बच्चे बनेंगे। असील मुर्गी जो होती है ना, हम एवरेज देखेंगे, एवरेज ज़्यादातर, ठीक है। कई लोगों की मुर्गियां अगर 5 माह की उम्र में कोई मुर्गी अंडे दे देती है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। किसी की मुर्गी 9 माह की उम्र में अंडे दे देती है, हम उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। हम कंसीडर करेंगे ज़्यादा तादाद में, मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। तो 7 माह की उम्र में जो मुर्गी होती है ना असील की, वो अंडे ले कर देती है।
असील मुर्गा बांग 5 माह की उम्र में भी दे देता है, कई बच्चे 4 माह की उम्र में भी बांग दे देते हैं। खुराक पे डिपेंड करता है, उनके माहौल पे डिपेंड करता है। अगर वो किसी के दाबे ना हो, अच्छी खुराक मिले, तो 5 माह की उम्र में असील मुर्गा बांग दे देता है। लेकिन अमूमन जो सील मुर्गे होते हैं ना, ज़्यादातर जो आम नॉर्मल पलते हैं, वो 6 से 7 माह की उम्र तक बांग दे देते हैं। सिर्फ वो बच्चे बांग नहीं देते 9 माह 10 माह की उम्र तक, जो किसी बड़े मुर्गे की दाब में होते हैं या दूसरी मुर्गियों से डरे होते हैं, वो बांग नहीं देते। जो बच्चे डरे नहीं होते, बिल्कुल सिक्योर पल रहे होते हैं, वो खुले पल रहे होते हैं, अच्छी खुराक खा रहे होते हैं, तो 5 माह की उम्र में अमूमन बांग दे देते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किसी दोस्त ने पूछा था कि मादिया या मादीपरा जो मुर्गे होते हैं, ये पुराने उस्ताद लाइक नहीं करते थे। और दूसरा सवाल ये साथ ही ये पूछा था कि ये तबनी के लिए यूज़ करते थे, और साथ ये भी कहा था कि ये भाग जाते हैं। तो भाईजान, मैं अपना तजर्बा आपको पेश करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मादिया मुर्गा भाग जाए तो मैं आपको फ्री मुर्गा दे दूंगा अपना, मैं अपने मुर्गे की बात कर रहा हूँ। ये कभी नहीं भागते। और बात रही पुराने उस्ताद पसंद नहीं करते थे, वो भाई मेरे आजकल के उस्ताद इसको छोड़ते नहीं है, तो पुराने उस्तादों को इसकी खासियत का ज़्यादा पता था। ये कीलकार होते हैं, ये इतने कील मारते हैं कि आपकी सोच होनी है। इनको कील मशीन भी कहा जाता है, कीलों वाली मशीन, कोई किलिंग मशीन कहता है, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा कील मारते हैं। और उड़ान इनकी इतनी होती है क्योंकि ये मादी पर होते हैं, यानी इनके पर बड़े बड़े होते हैं, पल्ले ज़्यादा होते हैं, तो इनकी उड़ान वैसे ही बड़ी होती है। जो मुर्गे का शौक करते हैं ना, इस तरह का जो शौक करते हैं, तो उनको पता है, वो पल्ले बांधते हैं, उनको पर बांधते हैं, उनको मजनूई पर बांधते हैं कि इनकी उड़ान हो। तो इनमें कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने बड़े पर दिए होते हैं, ये बड़ी उड़ान करते हैं और कीलकार होते हैं। इनके कील तराशने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सुइयों की तरह इनके कील होते हैं। तो मेरे भाई, कौन सा उस्ताद होगा जो कीलों वाले मुर्गे को तपनी के लिए यूज़ करेगा? तपनी के लिए हमेशा मकने यूज़ होते हैं। मकने वो मुर्गे होते हैं जिनके कील नहीं होते, जो बिल्कुल कीलों से बगैर होते हैं, और उनकी जो स्ट्राइक होती है ना, इतनी मजबूत होती है कि दूसरे मुर्गे को हिला देते हैं, लेकिन वो दूसरे मुर्गे को नुकसान नहीं कर सकते क्योंकि वो मकने होते हैं, उनके कील ही नहीं होते। तो वो मुर्गे यूज़ होते थे तपनी के लिए। ये पता नहीं कौन से उस्ताद यूज़ करते थे इनको तपनी के लिए, और ये भाग भी जाते थे। ये मुर्गे, मैंने आज तक नहीं सुना कि ये मुर्गा कभी भागा हो। ख़ास तौर पर मादिया हो, बड़े परों में हो, सरियों के बगैर हो, ब्लैक रंग में हो, काला मुंह हो, ठीक है, आंखें वाइट हों, और वो भाग जाए, ये मुमकिन नहीं है। तो उम्मीद करूंगा काफ़ी अच्छे तरीके से आपको मैंने समझाया है इसके बारे में। चूज़े खाना इसलिए कम खाते हैं क्योंकि आप हर वक्त उनके सामने डाली रखते हैं कुछ ना कुछ। जब आपके चूज़े 1 माह के हो जाए ना, तो सुबह डालें उनको दाना, जब वो खा लें उनसे दाना उठा लें, खाली पानी उनके आगे रख दें, और शाम को डालें दाना, फिर देखें आपके चूज़े खाएंगे। अगर आप हर वक्त उनके सामने कुछ ना कुछ रखेंगे और आप कहें कि हमारे चूज़े नहीं खाते, तो इसी वजह से नहीं खाते कि आप उनको स्टे ही नहीं लेने देते। आप सुबह दाना खिलाएं उनको, शाम को दाना खिलाएं, फिर आपके चूज़े पेट भर के खाएंगे।
जो एक क्लच में अगर आपके 10 चूजे निकले हैं ना तो 2-3 की ग्रोथ कम ही होती है। वो क्यों होती है कि बाज़ बड़े बच्चे ना छोटे बच्चों को खाने नहीं देते, ना खा खा के फिर उनका जो निज़ाम होता है ना वो ख़राब हो जाता है, यानी हज़म करने का निज़ाम ख़राब हो जाता है, फिर वो जो भी खाते हैं उनको लगता नहीं। तो उसके लिए ज़रूरी है आप फ्लैजल का सिरप यूज़ करें पानी के अंदर। 1 लीटर पानी में 2 सीसी आप फ्लैजल का सिरप दें ऐसे चूज़ों को जो बिल्कुल खुराक खा रहे हैं लेकिन अपना जिस्म नहीं बना रहे होते, तो उनको ये चीज़ें दिया करें। तो फिर उनका क्या होगा कि उनका जब मैदा चलना शुरू होगा ना तो वो फिर ग्रो भी करेंगे। ये इस तरह इसलिए बैठे हुए हैं कि ये हमने काफ़ी हाइट पे रखे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात दुरुस्त है कि फ़ीड खाने वाले बच्चे जो होते हैं अगर आप उनको फ़ीड ही खिलाते रहें तो वो बड़े होके फोके बन जाते हैं। वो उनमें झेलने की सकत नहीं रहती, बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। तो फ़ीड जो होती है सिर्फ 2 माह चलानी चाहिए, फर्स्ट डे से लेके 2 माह तक। उसके बाद आप उसमें आहिस्ता आहिस्ता दाना शामिल कर सकते हैं। पूरी वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, चैनल पर मौजूद है, किस तरह से आप फ़ीड से बर्ड्स को दाने पर ला सकते हैं 4 महीनों में आहिस्ता आहिस्ता करके। तो वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लें। और अगर आप बच्चों को दाने पे लगा देते हैं 6 माह के बाद तो आपके बच्चे मजबूत होते हैं। जो बच्चे इंक्यूबेटर से निकलते हैं यानी मादियाँ, वो जब बड़ी होती हैं तो 100% कुड़क भी होती हैं। सिर्फ वो मुर्गियाँ कुड़क नहीं होती जो असील ब्रीड नहीं होती, देसी ब्रीड नहीं होती। जो मुख्तलिफ फैंसी ब्रीड्स होती हैं वो कुड़क नहीं होती मुर्गियाँ, चाहे वो मुर्गी के नीचे से हैच हुई हों, चाहे वो इंक्यूबेटर से हैच हुई हों। जो प्योर असील मुर्गी होती है वो हैच भी होती है, कुड़क भी होती है, जो इंक्यूबेटर से निकली होती है। तो ये बात करना बिल्कुल गलत है कि जो असील मुर्गियां इंक्यूबेटर से निकलती हैं उनको कुड़क नहीं बढ़ता या वो हैच नहीं होती। 100% होती हैं। मेरी जितनी भी मैंने मुर्गियां निकलवाई थी इंक्यूबेटर से, जो मुर्गियां बनी थी, सब की सब कुड़क होती थी और सब की सब अंडों पर बैठती थी। तो कम से कम बच्चों को 2 माह मुर्गी के साथ रखना चाहिए। 2 माह के बाद आप हटा सकते हैं मुर्गी से, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 माह तक बच्चों को रख सकते हैं मुर्गी के साथ। लेकिन रेकमेंडेड मैं कहूँगा कि अगर आपने मुर्गी के साथ बच्चे रखे हुए हैं तो आप 3 माह तक बच्चों को मुर्गी के साथ रहने दें। 3 माह के बाद आप उनको अलहदा कर सकते हैं, लेकिन 2 माह से पहले कभी अलहदा ना किया कीजिए, क्योंकि 2 माह तक बच्चों को हरारत की ज़रूरत होती है माँ की बॉडी की। असील में जो सबसे पुरानी ब्रीड है, जिसको हम फादर ऑफ असील भी कहते हैं, वो है बेंगम। बेंगम एक ऐसी नस्ल है जो अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है और पूरी क्वालिटी के साथ मौजूद है। जिन जिन के पास प्योर बेंगम है उन वो बात ये अच्छी तरह जानते हैं, और जिनके पास ये प्योर बेंगम नहीं है वो इनको देसी समझते हैं कई लोग। लेकिन जो पुराने उस्ताद हैं, बहुत सारे मैं नाम आपको बता सकता हूँ,
जो पुराने पुराने उस्ताद हैं, बल्कि जो पुराने पुराने और अच्छे उस्ताज़ा यूट्यूबर हैं, उनके पास भी ये ब्रीड पड़ी हुई है। आप जाकर उनके चैनल्स पर देख सकते हैं। तो सबसे पुरानी और सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा हिट करने वाली जो ब्रीड है ना, वो ये बेंगम ब्रीड है, जो अभी तक मौजूद है अपनी असली हालत में। बहुत ही कम ब्रीड, बल्कि मैं कहूँगा 1-2 ब्रीड्स ऐसी होंगी जो अभी तक अपनी असली हालत को कायम रखे हुए हैं। उनमें ये एक बेंगम भी है। कलर के बारे में बहुत सारी राय पाई जाती हैं, लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक जो पुराना कलर है वो मुश्का लाखा है, और दूसरा जो पुराना कलर है वो जावा कलर है। और बहुत सारे पुराने शौकीनों का ये ख्याल है कि बहुत सारे कलर इन्हीं से मिलकर बने हैं। ये जो चूजे होते हैं ना, जब हम इनको इकट्ठा पालते हैं, ये सामने देखें, ये सारे इकट्ठे पाल रहे हैं। ये लड़ नहीं रहे। क्यों नहीं लड़ रहे भला? कोई इनको खुराक में चेंजिंग नहीं की, सिर्फ इसलिए नहीं लड़ रहे ये एक केज में बंद है। जब मैं इनको खोलूंगा ना तो ये मस्तियां करेंगे। जब मस्तियां करेंगे ना तो एक दो चूजे अपने टचम टिच करेंगे। तो जब टचम टिच होगी ना इनकी, तो फिर ये खेल रहे होते हैं। तो खेल खेल में ना इनका ब्लड तो गर्म होता है ना, फिर ये गर्म हो जाते हैं, फिर ये दुश्मनी पाल लेते हैं एक दूसरे से। फिर जब आप इनको बंद कर दो तो ये लड़ पड़ते हैं। इसका हाल ये है, सिंपल हल यही है। आप जितने मर्जी इलाज करके देख लें, कोई फ़ायदा नहीं होना। असल जो हल है ना इनका ये है कि जो शरारती बच्चा हो ना, उसको सजा दें, उसको 2 दिन के लिए किसी और केज में बंद कर दें, बिल्कुल अकेला, चीखें मारता रहे, उसको सजा दें। 2 दिन के बाद अपने केज में दोबारा उसको शिफ्ट कर दें, इंशाल्लाह दोबारा नहीं लड़ेगा। बहुत ही कोई गंदी नस्ल का होगा तो वो लड़ेगा, अदरवाइज वो बाज आ जाते हैं। तो माफ़ी चाहूँगा मैंने गंदी नस्ल का, लेकिन वो फिर बाज आ जाते हैं। तो अगर आप कहें कि इसको पेस्ट लगा लें, इसको ये कर लें, ये नहीं लड़ेंगे, तो ये लड़ेंगे ही लड़ेंगे। हल इसका यही होता है, ये खेल खेल में लड़ पड़ते हैं। जब खेल खेल में लड़ पड़ते हैं तो दुश्मनी पाल लेते हैं। तो फिर जब 2 दिन आप इनको अलहदा रखते हो ना, तो फिर ये भूल जाते हैं मेरा दुश्मन कौन था, मेरा साथी कौन था। तो फिर आपके जो चूजे होते हैं ना, सही पाल जाते हैं। जब मोल्टिंग का सीज़न स्टार्ट होता है ना, तो हर परिंदा पर झाड़ता है। इसी तरह सफ़ेद परिंदे भी पर झाड़ते हैं। आपने देखा होगा जब दरख्तों पे पर जड़ते हैं ना, तो जब पर गिरने वाले होते हैं ना, वो पीले हो जाते हैं। और जो नई फूटे जो नई कलियां फूटती हैं ना, वो भी पीली होती हैं। फिर जब वो जवान हो जाती हैं कलियां, फिर वो ग्रीन हो जाती हैं। इसी तरह इन सफ़ेद मुर्गों का हिसाब होता है। तो फिर मुर्गों में पीले पर आते हैं, कच्ची कलियां होती हैं वो गिरती हैं, जब नहीं आती हैं वो भी पीली होती हैं। जब वो पक जाती हैं ना पूरी तरह, तो पूरा वाइट हो जाता है। हर सफ़ेद मुर्गे के पर जब जड़ते हैं तो वो थोड़े पीले होके ही जड़ते हैं, जब नए आते हैं तो पीले होके आते हैं। लेकिन जब बिल्कुल सर पर हो जाता है ना मुर्गा, जो बिल्कुल सफ़ेद हो, जिसको हम कहते हैं कि ये वाइट ब्रीड बनाई हो किसी ने वाइट कलर की, और उसकी ब्रीड वाइट हो, तो जब वो जवान हो जाता है ना, तो फिर वो वाइट ही रहता है, फिर वो पीला नहीं होता। तो दोस्तों, आपको हमारे चूज़े पसंद आए होंगे, आपको ये बातें पसंद आई होंगी जो वीडियो में की गई। ऐसी बातें थी, आप पूछते रहते हैं और मैं इनके जवाब आपको कमेंट में भी देता रहता हूँ। मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के आपको दिखाई जाए, ताकि दूसरे भाइयों का भी फ़ायदा हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।